सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। दोस्त सेशन का मैं टॉप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो एग्जाम 2024 की, तो 30 सितंबर ऑल शिफ्ट में बनने वाले क्वेश्चन में लेके आया हूं। यानी संभावित प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्त एक बेहतर सेशन में लेके आया हूँ जिसको एक बार लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और पहला क्वेश्चन कहता है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। दोस्त हमारे गुरु अर्जुन देव थे, वो किसके समकालीन थे वो चीज़ हमको बतानी है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चीन की क्रांति कब हुई थी, ऐसे क्वेश्चन वायरल पूरा पेपर है भाई। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके सामने ये आया है। क्वेश्चन का कहना है सिंधु घाटी संवरता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं। दोस्त सिंधु घाटी संवरता है, उसमें घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं, जैसे कि सुरकोटड़ा में मिलते हैं, या मांडा में मिलते हैं, कालीबंगा में मिलते हैं, बनावली में मिलते हैं, आखिरकार कहाँ मिलते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ से तो ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चे का है वो बिल्कुल सही है। हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर ए है जिसका बिल्कुल सही है। और आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, खेत जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं खेत के साक्ष्य तो कालीबंगा से मिलते हैं, जो कहाँ है, राजस्थान में। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्त सेशन का अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया और कहता है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, ये खोज कहाँ पर हुई थी ये हमको बताना है। जैसे कि हड़प्पा में हुई थी, चनुद्रो में हुई थी, लोथल में हुई थी, या कालीबंगा में हुई थी। तो दोस्त यहाँ से सभी बच्चों का उत्तर आ रहा होगा कि सर हमारा सभी का जो उत्तर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हाँ बच्चे, सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही है कि लोथल, जो कि कहाँ है, गुजरात। कहाँ हो जाता है, गुजरात के अंदर। गुजरात नहीं होगा, गुजरात होगा, ध्यान रखना है आप। क्लियर दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलो। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त हैं। बिल्कुल, हड़प्पा कालीन जो समाज है वो कौन से वर्गों में विभक्त है, जैसे कि शिकारी, पूजा, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। आखिरकार किसमें है हड़प्पा कालीन समाज, हमसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो हम कहेंगे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, बच्चे बताएंगे सारे दोस्त यहाँ पर उत्तर कौन सा होता है। कोई बता पाएगा इसका उत्तर मेरे को कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन में पेपर में करवा चुके क्वेश्चन है, सारे ही करवा चुका क्वेश्चन है। दोस्त अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है। कोई भी आदेश अगर राष्ट्रपति जारी करता है तो शक्तियां उसको कौन से अनुच्छेद के तहत मिली गई है, राष्ट्रपति को। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा यहाँ पर मेरे भाई। आगे देखो, भारत सरकार अधिनियम 1900, या आप कह सकते हो 1909, और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो बच्चे यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो देगा वो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र, यानी केंद्र की अगर यहाँ पर बात चल रही है मेरे भाई, तो क्वेश्चन अच्छा है कि द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है। केंद्र के द्वारा द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। आप सभी कह सकते हो कि 1892 में भारत परिषद अधिनियम एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा। बच्चे यहाँ से उत्तर क्या होगा 5वें क्वेश्चन का। हाँ बच्चे, जो सी देगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जो बच्चा आएगा सी, वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरे भाई आपके सामने ये आ चुका है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतिम सरकार का सदन नहीं है, सदस्य नहीं है। तो सदस्य नहीं है तो वो कौन नहीं है। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन है। डॉक्टर, यहाँ से आप कह सकते हो राजगोपालाचारी नहीं होंगे, या फिर डॉक्टर सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, डॉक्टर ए राधाकृष्णन नहीं होगा, या डॉक्टर कौन जगजीवन राम नहीं होंगे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। तो दोस्त यहाँ से जो आपका उत्तर आएगा 6 नंबर के अंदर, वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा सदन की अस्थाई सदन, यानी अस्थाई, एक तो थी अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई जिसे कोई भंग नहीं कर सकता है, जैसे कि लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को, विधायिका को, विधानसभा को, सॉरी, तो किसको नहीं कर सकते हैं हम। देखो, लोकसभा भंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्त। इसके बाद आप कह सकते हो कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा को कभी कोई भंग नहीं कर सकता है। विधान परिषद भी भंग हो सकती है और विधानसभा भी भंग हो सकती है।
तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्त अगला क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ए 1944 यानी ए 44वां, 43वां, 42वां या 45वां? दोस्त यहाँ से आपका उत्तर चाहिए 8 नंबर क्वेश्चन का। हाँ भाई, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक हो जाएगा। मैं बढ़ूंगा सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर जो मेरे दोस्त आपके सामने आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ से कहाँ है? जैसे कि अनुच्छेद 46 के तहत, अनुच्छेद 45 के तहत, अनुच्छेद 58 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत। दोस्त अब यहाँ से आपको उत्तर देना है मेरे भाई, उत्तर आपको यहाँ से देना है। दोस्त आप भाई सभी का उत्तर यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 के तहत। अगला क्वेश्चन देखो, राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा होता है या बजटीय घाटा होता है, उसका अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है, राजस्व घाटा के बराबर होता है, प्राथमिक घाटा के बराबर होता है, मूल्यह्रास के बराबर होता है, आखिरकार किसके बराबर होता है? तो 10 नंबर का उत्तर आप सभी दोस्तों का क्या रहेगा? हाँ भाई, सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर आता है सेशन का अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में से कितना अंतर होता है? तो उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतर होता है? 12 घंटे का, 12 घंटा 26 मिनट का, 15 घंटा 30 मिनट का और 24 घंटे का। दोस्त बताएंगे 11 नंबर का उत्तर आप सभी दोस्तों का क्या है? हाँ मेरे भाई, 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। सभी दोस्त कोशिश करेंगे कि उत्तर एकदम सही और सटीक आए, क्योंकि लाजवाब सेशन का लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी बनता है। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी 12 मिनट और 26 सेकंड का हो जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? जैन के अनुसार जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे, महावीर थे या पार्श्वनाथ था? आखिरकार कौन था? इनको छोड़ दो आप, इनको तो वो मानते ही नहीं है। मानते हाँ ये भी है, वो वाली बात नहीं है, पर इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन में तीनों तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है चौथा ऑप्शन, पर यहाँ पर जो ये 3 तो है ना, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। अब बताओ यहाँ से उत्तर क्या है? दोस्त 12 नंबर का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव जो थे प्रथम। ये आपको ध्यान रखना है, प्रथम। और महावीर होते हैं 24वें और पार्श्वनाथ हो जाएंगे 23वें। ये आपको जरूर पूछे जाएंगे कंपटीशन में, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है जैसे कि अमृतसर, आनंदपुर साहिब या फिर फतेहगढ़ साहिब या पटना साहिब। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल यानी उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का। दोस्त यहाँ पर किसी बच्चे का उत्तर आ रहा है कि हाँ सर मेरा उत्तर ये हो रहा है और बिल्कुल सही है? तो मैं बता दूं 13 नंबर का जो बच्चा उत्तर दे रहा है डी, पटना साहिब। जिस बच्चे का डी आया है वो बिल्कुल सही है। दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है और कहने का है मतलब है इसका 14 का, इनमें से संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था कौन था? वो हमको बताना। बी शिवाराव थे या फिर बी आर अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, बी आर राव थे? आखिरकार इसका अध्यक्ष कौन था? ये चीज़ हमसे पूछी गई है। दोस्त 14 नंबर का जो बच्चा उत्तर दे देगा कि सर बी बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ जो हमारे सामने ये आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है सेशन का, और पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेना है और फिर बता देना है कि आपने कितना सही किया है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही डिसाइड करेगा ये कि आपके जो संभावित प्रश्न है कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, कम से कम आपको कम से कम 2 से 4 हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? अब हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे भाई? तो हाँ दोस्त, जिसका उत्तर आ रहा है 15 का, कौन सा? अकबर। अकबर आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1600, दोस्त अकबर का शासनकाल था वो 1605 तक था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना हुई थी वो अगस्त दिसंबर 1600 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यानी दोस्त अकबर के शासनकाल के 5 साल पहले ही अकबर का शासनकाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल स्टार्ट होने से 5 साल बाद तक क्या रहा था? अकबर का शासन रहा था। यानी 5 साल हो चुके थे कंपनी को जब तक अकबर का ही शासक था।
शासन था, इसलिए शासक कौन था? अकबर था। भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? यानी 16 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अब कभी नहीं। दोस्त अब हम यहाँ से उत्तर क्या दे सकते हैं? दोस्त जो 16 का उत्तर देगा ना, कौन सा? डी, यानी कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल भारत में कभी नहीं लगा है, तो डी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, डी एंड ए की संरचना है। बताओ डी एंड ए की संरचना है शंकु आकार की, गोपलीय या दोहरी कुंडली। बता दो दोस्त, यहाँ से उत्तर क्या रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का? हाँ मेरे भाई, जिसका उत्तर आ रहा है दोहरी कुंडली, ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। फिर सेशन का अगला क्वेश्चन आता है, पीर पंजाब रेंज इनमें किसका हिस्सा था? पीर पंजाब रेंज इनमें से किसका हिस्सा था? जैसे कि हिमाद्री का था, निम्न हिमालय का, शिवालिक का था, पूर्वांचल का था। आखिरकार ये किसका हिस्सा था मेरे भाई? तो 18 नंबर का उत्तर आपका क्या आ रहा है दोस्त? सी, शिवालिक का जिसका उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। भाई अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? जो शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है, जैसे भरतनाट्यम नहीं है, कथकली नहीं है, ओडिसी नहीं है, गरबा नहीं है। बात हुई नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इनमें से 3 है, 3 कौन कौन सी है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्त भरतनाट्यम, कथकली और ओडिसी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कौन से? शास्त्रीय नृत्य है, पर इसमें गरबा नहीं हो जाता है। गरबा किसका नृत्य है? कहाँ, किस राज्य का है? ये गुजरात का हो जाता है दोस्त, गुजरात का नृत्य हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? इसमें से कौन सा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? जैसे कि परमाणु ऊर्जा नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं है, ज्वारी ऊर्जा नहीं है। आखिरकार दोस्त 20 का उत्तर क्या रहेगा? हाँ मेरे भाई, जिसने 20 का उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमाणु ऊर्जा या भाई वो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से धन का निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया था? जैसे कि मुद्रा के रूप में, धातुओं के रूप में, वस्तुओं के रूप में, दस्तावेजों के रूप में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लूट कर ले गई थी, वो किस रूप में लूट कर ले गई थी? ये चीज़ भी हमसे पूछी गई है। तो वस्तुओं के रूप में, यहाँ से भारत से बहुत सारी कीमती वस्तुएं लेकर चली गई थी। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा अवसादी चट्टान है? इनमें से कौन सी है जो अवसादी चट्टान है? जैसे ग्रेनाइट है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है, बेसाल्ट है। बताओ ऐसा कौन सा है जो अवसादी चट्टान है मेरे भाई? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? बिल्कुल मेरे भाई, जिसका 22 का उत्तर आया सी, 22 का उत्तर सी, बलुआ पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर सेशन का अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से पुष्प एक लिंगी होते हैं? पुष्प एक लिंगी होते हैं, जैसे कि मटर होते हैं, खीरा होते हैं, टमाटर होते हैं, प्याज होते हैं। आखिरकार क्या होता है मेरे दोस्त? तो 23 का उत्तर आपको दे देना है भाई। बिल्कुल 23 का उत्तर जो बच्चा दे रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल बी, यानी कि खीरा जिस बच्चे का उत्तर आया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दोस्त अगला क्वेश्चन देखो, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपेरियन कहाँ स्थित है? सुपेरियन झील है संसार की सबसे बड़ी किसके ताज़ा पानी की झील, वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। दोस्त अब आपका उत्तर क्या है? यहाँ पर मैं लिख दूँ भारत, कनाडा, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये पर कहाँ आ जाती है मेरे दोस्त? सुपेरियन झील ये आ जाती है HW के तौर पे। इसका उत्तर कमेंट करके बताना है कि यह कहाँ पर है, क्योंकि दोस्त ऐसे क्वेश्चन मैं कई बार क्लियर करवा चुका हूँ आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर। फिर रहता है सेशन का, सवाना चारागाह कहाँ पर स्थित है? सवाना चारागाह कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया या दक्षिण अमेरिका? सवाना की यहाँ पर बात हुई है मेरे भाई, तो यहाँ पर जिस बच्चे का आया है अफ्रीका, वो बिल्कुल सही है बी। तो ये थे पूरा पेपर, यानी 25 क्वेश्चन। अब बता दो कि आपने जब ये पेपर कंपटीशन एग्जाम में आया तो आपने कितने सही किए? ये चीज़ आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। सभी दोस्तों से लेंगे अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।